हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि जब इंसान धर्म संकट में पड़ता है तो वो पाप और पुण्य से ज़्यादा कर्तव्य की बात करता है। महाभारत आपको याद होगा, ये जानते हुए कि कौरव और पांडव की लड़ाई में पांडव सही दिशा में जा रहे हैं, फिर भी भीष्म पितामह ने, चूँकि उनका कर्तव्य था, कर्तव्य के साथ वो जुड़े रहे और कौरवों के साथ वो युद्ध लड़ते रहे। खैर, बिहार की राजनीति में भी इसी तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ स्थितियाँ कुछ दूसरी हैं। धर्म संकट में पड़ गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, उस अध्याय की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने कुछ सपने देखे थे। उन सपनों पर अचानक से कुठाराघात होता नजर आ रहा है। एक तो नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के वो चुपचाप हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जितना सेक्रीफाइस इन 5 महीनों में किया है, शायद उतना भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झुकती जरूर थी, लेकिन फैसले नीतीश कुमार अगर यहाँ करते थे तो उसका असर दिल्ली में होता था। अब तेजस्वी यादव के सामने विकल्प बहुत लिमिटेड हो गए हैं। उनके पास वो आंकड़े नहीं जुट पा रहे हैं जिससे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँच पाएँ और नीतीश कुमार को छोड़ दें। लेकिन उनके पास जो वर्तमान ऑप्शन है वो नीतीश कुमार तक आकर के नीतीश कुमार तक ही सीमित होता है। इन सारी बातों को अगर एक तरफ रखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नया विवाद पैदा हो गया है और सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के बगल में बैठ करके, अरे भैया उनके विधायक हैं तो बगल में ही बैठेंगे, उनके बगल में बैठ करके जिस तरह की बातें की, पहला तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में ही नीतीश कुमार के सामने कई राज खोल करके नीतीश कुमार को 17 साल के शासन के लिए दोषी बना दिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक और बड़ा एक्शन ले लिया कि वो नीतीश मंत्रिमंडल से अपने आप को बाहर कर लिया, इस्तीफा दे दिया। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में उन्होंने नीतीश कुमार के शासन को ही गलत बताते हुए नीतीश कुमार को बुरा भला तक कह दिया, यहां तक कि शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो गई। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जब पानी सर से ऊपर हो गया तो तेजस्वी यादव को बाहर निकलना पड़ा। और तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से टारगेट हो रहे थे, भले ही जदयू के लोग धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया उसके बाद से मामला काफ़ी उलझ गया। और जानते हैं मीडिया तो सवालों को लंबा खींचती है। इन्हीं सवालों को खींचने में कहीं ना कहीं मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से पूछ दिया कि आपके विधायक इस तरह की बात करते हैं, आपके पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे इस पूरे मामले को जोड़ करके देख लिया भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा कि जो सरकार और सरकार के मुखिया का बुराई करेगा, उसके बारे में अपशब्द कहेगा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से गाइड हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। वो सीधे तौर पे जगदानंद सिंह को नहीं टारगेट कर सकते थे, जगदानंद सिंह से सवाल नहीं पूछ सकते थे, जबकि सुधाकर सिंह ने स्पष्ट कहा है कि मेरे पिता आदर्शवादी हैं, अगर मैं गलत हूं तो मेरे लिए भी वो मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकते हैं, लेकिन आज मैं सही हूं इसलिए मेरे लिए वो सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मैंने जब अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा था, तब भी उन्होंने मेरे विरुद्ध मुझे हराने का काम किया था, इसलिए मैं सही रास्ते पर हूं ये मैं जानता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो बातें, पुरानी बातें याद दिलाई उपेंद्र कुशवाहा को, वो भी हमने आपको खबरों में बता दिया। लेकिन अब उनका जो हमला है वो सीधा है कि बिहार में किसान बदहाल है, एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सुखाड़ है, और उस पर भी नीतीश कुमार के काले कानून, मंडी व्यवस्था ने बिहार के किसानों को बदहाल कर दिया है, फटेहाल कर दिया है, भूखमरी के कगार पर ला दिया है। वहीं आप देख लीजिए कि छोटे छोटे राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब, वहाँ के किसान काफ़ी खुशहाल हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार का कानून गलत है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से जुड़े हुए कानून को वापस लिया, क्या नीतीश कुमार अपनी जिद में बिहार के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? ये सारी बातें चल ही रही थी कि उन्होंने कहा कि 350 करोड़ के जहाज पर चढ़ने वाला मुख्यमंत्री कृषि का और किसानों का कभी हितैषी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है कृषि विभाग में, उसका मैंने उजागर किया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे आपको बता दें कि ये पूरा मामला हमने आपके सामने इसलिए रखा
कि इस मामले में अब भले ही सीधे नहीं लेकिन पीछे के दरवाजे से जगता बाबू की एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि सरकार रहे या जाए इसका फैसला आपको करना है। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने कार्रवाई करने का सुधाकर सिंह पर एक मूक आदेश लगभग दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कहां जाता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के सुशासन पर उंगली उठाने वाला आदमी न तो नीतीश कुमार की पार्टी में रह सकता है और न नीतीश कुमार के गठबंधन में रह सकता है। यह दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार अपने आप में कितना मंत्रमुग्ध है और अपने कार्यशैली से कितना ज़्यादा वो खुश है, अपने अधिकारियों पर कितना भरोसा करते हैं अपने साथियों से ज़्यादा, ये आपको देखने को मिलेगा जब बगहा से वो यात्रा शुरू करेंगे। और यात्रा के एक दिन पहले जिस तरह का रंग रोगन चल रहा है, इसी तरह का रंग रोगन बिहार की जो राजनीति है और बिहार पर चल रहा है। नीतीश कुमार एक अलग तरह की छवि दिखा करके बिहार के विकास की बात करते हैं, जबकि सारे आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार फिसड्डी है। कृषि की बात करें तो सुधाकर सिंह ने ऐसा कोई गलत बात नहीं कहा है। 2006 में कृषि कानूनों को बदलने का काम नीतीश कुमार नहीं किया था। आज जिस तरह से जो कानून बना था केंद्र में, उस कानून का हवाला भी देते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वो काला कानून कृषि कानून लाया तो नीतीश कुमार सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसका समर्थन किया था। लेकिन उस कानून से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बैक कर गई, नरेंद्र मोदी बैक कर गए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की बदहाली के सबसे बड़े कारण हैं और ये कारण नीतीश कुमार के हटने के बाद ही खत्म होगा। इस बात को लेकर के आप लगातार देखे होंगे कि नीतीश कुमार के शासन को लेकर के कई लोगों ने उंगली उठाई है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके बिहार का विकास नहीं हो सकता है। जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं उसको नीतीश कुमार लागू नहीं करना चाहते हैं और अपने लिए अपना प्रचार, झूठा प्रचार करवा करके दुनिया और देश में अपना नाम बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जबकि बिहार पिछले 17 सालों में फिसड्डी हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस धर्म संकट में फंसे तेजस्वी यादव ने जो नया दांव खेला है कि सरकार रहे या जाए इसका फैसला करें, किसको बोल रहे हैं ये सब कुछ जानते हैं। और जगतानंद सिंह वो जानते हैं कि फैसला करने में पीछे नहीं हटते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह गलत हैं या फिर तेजस्वी यादव। मामला उलझ गया है और इस उलझे हुए मामला को देखना है कि कौन सुलझाता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।